अमृतसर पेज न्यूज़ पे मैं राधिका आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर मैं एक औरत की बात करूँ तो औरत हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, पर एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी भी एक औरत आगे आने को हिचकिचाती है, वो है पॉलिटिकल लाइफ। मतलब जो पॉलिटिक्स की नाम सुनते ही आजकल मतलब बहुत ज़्यादा डर भी पैदा हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों के मन में। कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी गंदा दलदल माना जाता है जिसको कहते सब लोग हैं कि गंदा दलदल है, पर आके साफ करना कोई भी नहीं चाहता। पर खासकर अगर मैं औरतों की बात करूँ तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के शिवानी शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी की सेवा बहुत सालों से कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका अमृतसर पेश न्यूज़ में। थैंक यू सो मच राधिका, बहुत अच्छा लगा आपको याद मिलके। जी। अगर मैं बात करूँ एक औरत की तो हमेशा थोड़ी हिचकिचाहट होती है जब भी पॉलिटिकल लाइफ में आना होता है। तो आपने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की आम आदमी पार्टी ही? मैं आपको साफ बताऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी पॉलिटिकल लाइन में आना। मेरा परिवार सारा पॉलिटिकल लाइन में है, मुझे उनका पूरा सपोर्ट है। लेकिन क्या रहता है कि कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि औरतें उनके घर की पॉलिटिकल लाइन में आएँ। लेकिन मैं अपने फादर को बहुत बड़ी इस चीज़ के लिए थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैंने उनसे ही सब चीज़ें सीखी हैं। मैं अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन में फ़र्स्ट टाइम गई थी 2013 में। मुझे तब ये लगा था कि मुझे पापा वहाँ जाना है। पापा ने मुझे कहा, क्या करना है तूने जाके वहाँ? नहीं, मुझे देखना है उनको। तब से मेरे मन में ये चीज़ आई थी कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बीइंग अ लेडी, लोग कहते हैं कि ठीक है, घर घर समेटो, चूल्हे चौके समेटो, बस तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए ज़िम्मेदारी हैं, ये सब करो। नहीं, एक औरत का अपना भी वजूद होता है और वो चाहती है कि लोग उसको उसके नाम से पहचानें। और यही चीज़ मैंने सोच के पॉलिटिकल लाइन ज्वाइन की है। अभी आपने लोगों की बात की, तो अगर मैं लोगों की बात करूँ एज़ कम्पेयर टू मेल, मतलब जो चेहरा होता है फीमेल को लोग कम, मतलब अभी भी काफ़ी लोगों के मन में होता है कि ये एक फीमेल काउंसलर बनना चाहती है तो इसको कम वोट डलते हैं। अभी भी लोगों के माइंडसेट ऐसा कुछ है, उसके बारे में क्या कहूँ? देखिए, ये लोगों की ना, ये मैं कहूँ तो एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे लोगों को रहता है, आदमियों को रहता है, मेल्स को रहता है कि ठीक है, औरतें नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती, इनको घर ही बैठाओ। लेकिन ऐसे सोच इन लोगों की बदलनी बहुत ज़रूरी है। एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, अगर वो घर समेटती है, परिवार समेटती है, बच्चे समेटती है, पूरे घर का पूरा स्ट्रक्चर समेट के रखती है, उसका ये भी है कि वो एक पॉलिटिकल लाइन, एक कहें तो पॉलिटिकल राजनीतिक शिट की तरह है। लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ क्या करना है, ये सब गंदगी है सब। नहीं, हम जैसी औरतें इस समाज में अगर काम कर रही हैं तो इस गंदगी को साफ करने के लिए भी काम कर रही हैं। अगर मैं लास्ट इलेक्शंस की बात करूं तो आपने जो काउंसलर के इलेक्शंस थे वो आपने फाइट किया था अगेंस्ट सोनू दत्ती एंड बख्शी राम अरोड़ा, जो उस टाइम पे मेयर थे। मतलब दोनों मेल्स के अगेंस्ट आप खड़ी हुई थी यहाँ पे। तो क्या रिस्पॉन्स रहा था उस टाइम पे लोगों का आपको लेके? बहुत बड़ा वाला रिस्पॉन्स था। देखिए, क्या रहता है कि जिसका एमएलए होता है उसी के काउंसलर होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुझे इस लिए समझा कि मैं काउंसलर के इलेक्शन लड़ सकती हूँ, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। दूसरा ये कि उन लोगों के सामने मैं पहली बार खड़ी हुई थी और मेरे लिए बहुत बड़ा वाला एक्सपीरियंस था कि मैं बीइंग अ काउंसलर इलेक्शन की लड़ रही हूँ। और लोगों का समर्थन मुझे इस तरह से मिला था कि वो लोग चाहते थे कि मैं आऊँ। एक मेरी छवि, एक मेरी मेरे मतलब मेरा नाम, और जब मैं जिन लोगों को मिलती थी वो ये कहते थे कि नहीं, आपको सपोर्ट करेंगे। और मतलब मैं ये सोचती थी अच्छा, पर मुझे जब ये बात बोलेगी ना कि तुझे जानता ही कौन है, तुझे 2 वोट लेके बैठ जाएगी, तेरा वजूद ही क्या है? तब मुझे लगा कि नहीं, अब इस बार मुझे अपने आप को शो करना है। मुझे बताना है कि हू एम आई, मैं कौन हूँ। लोग मुझे पहचानते हैं बीइंग अ शिवानी शर्मा। और आम आदमी पार्टी मेरे लिए बहुत बड़ी वाली मायने रखती है। और दूसरा ये कि मेरे को 600 कुछ वोट मिले थे, पर मैं इसमें मैं इसलिए खुश थी कि मैं एक पहली बार इलेक्शन लड़ रही हूँ। दूसरा ये कि ये जो 600 कुछ वोट हैं, वो लोग मुझे जानते थे और वो चाहते थे कि शिवानी शर्मा हमारे एरिया की काउंसलर बने। तो अभी जैसे 2022 की सत्ता पास आ रही है, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या जो ये सत्ता है वो परिवर्तित हो पाएगी? मतलब जैसे कि आप अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे इलेक्शंस में स्टैंड होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि लोग एक चेंज चाहते हैं और क्या वो चेंज आ पाएगा इस बार?
जी, बिल्कुल। देखो, आज का टाइम जो है ना, लोग चाहते हैं एक बदलाव, और आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में हम ये मिशन फ़तेह करेंगे हर हालत में। लोगों में एक जागरूकता आ चुकी है। लोग अब जो पर मौजूदा रिवायती पार्टियां हैं, उनसे तंग आ चुके हैं। तंग इन द सेंस, बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, स्नैचिंग है, लूट-मार है, दिन दहाड़े गोलियां चल पड़ती हैं। इन सब चीज़ों से बहुत परहेज़ करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार एक बदलाव आए। एक और सवाल जो कि मैं पर्सनल तौर पे आपसे पूछना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एक्चुअली है। अभी जैसे कि केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1000 पर मंथ मतलब एक औरत को सिक्योरिटी दी जाएगी, जिसके फॉर्म्स भी जालंधर में उन्होंने फिल कराए थे। पर अक्सर लोगों के मन में एक बात आती है इक्वालिटी की, तो सिर्फ औरतों को ही 1000 रुपये सिक्योरिटी क्यों दी जाएगी? देखिए, जो औरत है ना, वो घर का एक मेन हिस्सा है, ठीक है। नो डाउट मैं कहती हूँ कि औरतों के लिए 1000 कईयों के लिए मायने रखता है, कईयों के लिए नहीं मायने रखता। कुछ औरतें ऐसी हैं जो घर घर जाके काम करती हैं, और अरविंद जी ने ये गारंटी 1000 रुपीज़ वाली इसलिए दी है कि वो जो हर औरत है, अगर घर में 4 औरतें भी हैं तो 4000 एटलीस्ट आएगा उनको। माँ है, बेटी है, बहू है, आगे बीवी है, जो भी मतलब फैमिली में जितनी भी लेडीज़ रहती हैं उनको, उसमें क्या रहेगा कि वो 1000 उनको एक आस बन जाती है कि हाँ, मुझे इस बार 1000 वहाँ से आना है, मैं उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लूँगी। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, अब ये पैसा हमारा अपना ही होगा, जो हमें मिलेगा। हम टैक्स भरते हैं, और ये उन नेताओं की जेबों में नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक उन नेताओं ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही हैं जिन्होंने हम औरतों के बारे में ये चीज़ सोची है। अब अगर आज मैं बात करूं अमृतसर के नॉर्थ साइड की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन एक तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी को फेस करना पड़ेगा। एक तरफ यहाँ पे सुनील दत्ती जी हैं, और उस दूसरी तरफ पे से वहाँ पे मतलब अनिल जोशी जी भी खड़े हैं। और नॉर्थ की जो अगर टिकट की बात करूँ, आम आदमी पार्टी ने दिया कुंवर विजय प्रताप सिंह जी को। तो क्या कैसा आप देख रही हैं कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसका फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप? देखिए, आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह जी एक ईमानदार और छवि के इंसान हैं। उनके पार्टी में आने से एक पार्टी में बहुत बड़ी वेव बन गई है। लोग इस चीज़ को मानते हैं कि उनके आने से कुछ ना कुछ सिस्टम बदलेगा, और वो चाहते हैं। और रही बात अनिल जोशी जी की, वो उनको तो भूल ही चाहिए। वो उन्होंने अपने आप को ख़त्म इसलिए किया कि वो अकाली में ज्वाइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। सुनील दत्ती की बात कहिए तो लोग उनको उनको मतलब उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिया। आप ये समझिए, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि आज ये सिंघम हमारे बीच में है और ये नॉर्थ में आके लड़ रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग अभी किसी भी लाइन में आएंगे। लोग, जनता आज जागरूक हो चुकी है, और वो कुंवर विजय प्रताप जी के साथ है, और वो चाहती है। और मैं इस बात की आपको श्योरिटी देती हूँ, बहुत भारी मतों के साथ कुंवर विजय प्रताप जी विजय करेंगे। अगर मैं पिछले इलेक्शंस की बात करूं, तो आम आदमी पार्टी की तब भी बहुत अच्छी वेव चली थी, क्योंकि लोग जो है वो अब चेंज चाहते हैं, थोड़ा चेंज चाहते हैं पॉलिटिक्स में भी, अपनी लाइफ में भी। तो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी की तरफ से मुनीश अग्रवाल जी यहाँ पे नॉर्थ में थे, पर फिर भी लोगों को की तरफ से कुछ अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया उन्हें। मतलब क्या कमियाँ उस टाइम पे रह चुकी होंगी जिस हिसाब से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, एक तो ये था कि पार्टी बिल्कुल नई थी, ठीक है। अभी हमारे पंजाब में पार्टी चल रही थी, आई थी, ठीक है। और क्या रहता है कि जैसे हम लोग, ये हैं पुरानी पार्टियाँ, ये इतने इतने सालों से हम लोगों के ऊपर राज कर रही हैं। ये पक्के वाले पॉलिटिशियंस बन चुके हैं। इनके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई भावना नहीं है, कुछ नहीं है। ये इन्होंने करा मतलब बहुत अच्छे वाले हथकंडे भी अपनाए होंगे, इन्होंने सब काम करे होंगे, नो डाउट। लेकिन क्या रहा है कि मनीष भैया को मैं सबसे फर्स्ट 2017 में इलेक्शन लड़े थे। हमारा काम तब उन सिर्फ 21 दिन का था। टिकट आई हमें बहुत लेट, और 21 दिन के अंदर अंदर हमने फिर भी 11,000 कुछ वोट हासिल करे थे। वही चीज़ हमने आगे प्रॉपर रखी है। मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कोई मिस नहीं हुआ, और वही वेव अब इस बार भी वही है। और अब मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, इस बार आम आदमी पार्टी 2022 के इलेक्शंस में फतेह करेगी।
पर अगर मैं इस टाइम की अभी इलेक्शंस की बात करूं, अभी जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, तो अभी जो प्रेजेंट हमारी पार्टी चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में अक्सर अभी जो मतभेद हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर मैं पोस्टर्स वॉर की बात करूं तो पोस्टर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इशू उनके अंदर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो कांग्रेस है वो अपनी राजनीति कर रही है, क्या ऐसी राजनीति आम आदमी पार्टी कर पाएगी? नहीं, देखिए हमारा मकसद उन लोगों के साथ लड़ाई करना नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल लाइन में काम करना है, कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा उनकी गुंडागर्दियाँ भी चलती हैं। लेकिन हम लोग एक बदलाव लेने के लिए आए हैं, बदलाव करने के लिए आए हैं। हमारी मंशा किसी को हर्ट करना नहीं है, हमारी मंशा किसी के साथ धोखाधड़ी करनी नहीं है। कुंवर विजय प्रताप जी को अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोच समझ के टिकट दी है कि वो एक साफ छवि के ईमानदार पर इंसान है, और लोग जो वाकई में इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो उनके आने से ख़त्म होंगी। दूसरा ये कि जैसे वो जीत हासिल करते हैं, बहुत कुछ बदलाव होगा। अगर मैं बात करूँ चन्नी जी की, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो पास किए थे केजरीवाल जी पे। उनको एक काला अंग्रेज़ का टैग भी उनकी तरफ से दिया गया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। और उनके जवाब में भी केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये जो काला इंसान है, इसका दिल जो है वो बिल्कुल साफ़ है, और यही काला इंसान जो है वो मतलब पंजाब की औरतों का बेटा है और बहनों का भाई है। तो इसके बारे में आप क्या कहो? औरतों का उनको बहुत समर्थन मिला है, और आपने देखा होगा जैसे वीडियोस आई हैं, लोगों ने, औरतों ने, माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने उनको मन से चाहा है। अरविंद केजरीवाल जी एक साफ छवि के इंसान हैं। और रही बात चन्नी जी की, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। वो कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत है, बेपैंदा लोटा, वो लुढ़क के इधर ने तो लुढ़क के उधर ने। क्यों? क्योंकि जिनकी अपने बंदे से नहीं बन रही तो वो हमारे लिए क्या करेगा। उनके पास सिर्फ ऐलान है, ऐलानी चन्नी एवेन्यू उसका नाम पड़ा। गलत है उनका सिस्टम सारा। अब आप कॉमन पीपल को क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव? मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि इस बार सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। वोट आपका अपना हक है। हर बारी हम देते हैं, हर बारी मैं भी वोट अपना देती रही हूँ जब मैं पार्टी में नहीं थी। लेकिन मेरे को तब इन चीज़ों का पता नहीं होता था, हम लोग समझ नहीं होते थे। लेकिन आज का टाइम, मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूँगी, अपने वोट का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ के कीजिएगा। नहीं तो हमारे आने वाले 5 साल फिर इसी तरह से ख़राब होंगे। बहुत से बच्चों की जानें जाएंगी, बहुत सी माएँ अपने बेटों को खो देंगी। शिक्षा हम बच्चों को नहीं मिलेगी। जो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे बाहर भेज दें, बाहर जाके उनका भविष्य सुखी है, नहीं, वो ये सोचेंगे कि नहीं, अब अरविंद जी की क्या सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम लोग अब यहीं पर ही अपने बच्चों को पंजाब में रखें। पंजाब जो किसान है, किसानों के एग्रीकल्चर को लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर अरविंद जी का बहुत बड़ा एक चल रहा है उनके दिमाग में कि उन्होंने जैसे ही सरकार बनती, उन्होंने क्या क्या बदलाव लाने हैं। इन चीज़ों पे रोज़ बातें होती हैं, रोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से बनेगी। दूसरा ये कि मैं सबसे यही कहूँगी कि इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। वी ऑल्सो होप कि अब जो पंजाब की पॉलिटिक्स है वो एक पॉजिटिव वे में जाए। थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने थॉटफुल। थैंक यू सो मच राधिका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही चाहूँगी, इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी सरकार को ज़रूर दीजिए। थैंक यू।